Dear students, in this video we will be studying various methods of producing induced EMF. बेटा हमने induced EMF के बारे में पढ़ा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जो E होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है बेटा जी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऑब्टेन करने का तरीका है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट से चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ. बट वो हमसे वेरियस मेथड्स पूछ रहा है. अब वेरियस मेथड में बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं इसको. देखो बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता होता है. अगर मैं सीधा सीधा लिखूं, वी नो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है बेटा. डॉट को हटाऊंगा तो बी ए कोस थीटा होता है. ये फाई बी की वैल्यू है. अगर मैं ये 2 नंबर 1 में यूज़ कर लूँ तो बेटा क्या हो जाएगा, ई जो है माइनस डी बाई डी टी बी ए कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा. तो सीधा सीधा मेरे को जवाब तो मिल रहा है कि अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मिल जाए तो आई विल बी गेटिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब इसमें 3 क्वांटिटीज हैं. या तो मैं क्या करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करूं, ठीक है बेटा, या मैं क्या करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. ठीक है. और तीसरा जो मेथड है मेरे पास क्या है, दैट इज द ओरिएंटेशन. क्योंकि एंगल है बेटा यहाँ पे, तो ये थीटा क्या होता है, दैट इज द एंगल होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द एरिया एलिमेंट. अगर वो एंगल को भी हम चेंज करते जाएं तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे को क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा. तो बेसिकली वी हैव ओनली 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ विच वी कैन नो फ्रॉम ओनली दिस सिंगल इक्वेशन. ठीक है बेटा जी. अब इसके बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज किया जा सकता है, एरिया को कैसे चेंज किया जा सकता है, और ओरिएंटेशन मतलब एंगल को कैसे चेंज किया जा सकता है. इन तीनों तरीकों में हम देखेंगे वी विल बी हैविंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. और कैसे होगा देखते हैं बेटा 1 बाय 1. तो बेटा जी फर्स्ट मेथड क्या है, दैट इज बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को चेंज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा. जैसा कि हमने फैराडेज और हेनरीज के जो एक्सपेरिमेंट थे, तीनों एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या किया था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया था. अब आप सोचेंगे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज किया था, वहाँ तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते थे. बेटा सीधी सीधी सी बात याद रखें, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड भी तो आपस में रिलेटेड हैं बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है बेटा जी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है दैट इज बी ए कोस थीटा होता है. वहां पे हम फ्लक्स को चेंज करते थे तीनों एक्सपेरिमेंट्स में. फ्लक्स को चेंज करना मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता था. तो यही चीज़ ध्यान देनी है हमें. अगर आप ना याद कर पा रहे हो तो आप मेरी वीडियो फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं जो मैंने बनाई है. वीडियो का नाम है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी. ठीक है बेटा, ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो उसको देख सकते हैं. नहीं तो यहाँ भी समझ सकते हैं, मैं आपको रिकॉल करा सकता हूँ. उसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि एक मैग्नेट को हम कोयल की तरफ लेके जाते थे या कोयल से दूर लेके जाते थे, तो जिससे क्या होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था. और उसकी वजह से नियर बाई कोयल में जिसमें गैल्वेनोमीटर अटैच्ड होता था उसमें डिफ्लेक्शन शो होती थी, जो इंड्यूस्ड करंट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता था. और इंड्यूस्ड करंट मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है, दोनों हैं वहाँ पे. क्लियर है, कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन है इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ में बेटा जी. तो ये बात आपने याद रखनी है. ऐसे सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते थे, 2 कॉइल लेते थे, एक में गैल्वेनोमीटर अटैच करते थे और दूसरे में क्या करते थे, एक सिंपल बैटरी अटैच कर देते थे बेटा. बट उसमें हमें क्या करना पड़ता था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता था. तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराने के लिए वी यूज टू मूव द कॉइल
जो कनेक्टेड थी बेटा बैटरी से, उसको नियर और अवे फ्रॉम द अदर कॉयल हमें मूव कराना पड़ता था बेटा। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान देनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉयल में बैटरी अटैच हो उसी को ही मूव कराना है बेटा, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा था कि देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन, चाहे वो मैग्नेट मूव करे या वो कॉयल मूव करे बेटा। ठीक है? ऐसे ही थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था, देयर वाज नो रिलेटिव मोशन एट ऑल। उसमें सिर्फ हमने क्या किया था, बैटरी के साथ एक की अटैच कर दी थी बेटा। तो जब हम की को प्रेस करते थे तब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता था, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमें इंड्यूस्ड करंट मिलता था। और इसी तरह से जब हम प्लग आउट करते थे तब भी हमें क्या मिलता था, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तब भी इंड्यूस करंट मिलता था बेटा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बेटा जी, एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट। सीधी सी बात याद रखनी है बेटा। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पे बेटा जी। अब सेकंड मेथड क्या कहता है, तो बेटा सेकंड मेथड क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑब्टेन करने का, दैट इज बाय चेंजिंग द एरिया ए। तो उसके लिए बेटा समझने के लिए मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप लिया है PQRS। ठीक है बेटा जी, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब जो ये कंडक्टर है PQ, ये फ्री है टू मूव विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, मतलब ये यहाँ पे इसके इन एंड्स के साथ फ्रिक्शन नहीं होगा, इन एंड्स के साथ बेटा। दिस कैन फ्रीली मूव विद इन एंड आउटसाइड। ठीक है बेटा, अंदर भी मूव कर सकता है, बाहर भी मूव कर सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और दूसरा जो है, ये जो क्रॉस लगाए गए हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बेटा। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है, यूनिफॉर्म है क्योंकि इक्वल स्पेसिंग है। अब जरा ध्यान से समझें इस चीज़ को। वो कहता है कि जब इस आर्म PQ को अंदर की तरफ मूव कराते हैं हम, ठीक है, आप इमेजिन करें जैसे ये PQ है एंड दैट इज मूविंग इनवर्ड। क्लियर है? अब आप अपने आप से समझदार हैं बेटा, पहले तो जरा यहाँ समझें, फिर हम डायरेक्शन की टर्म में भी देखेंगे। कहते जब मैं इस आर्म PQ को अंदर की तरफ मूव कराऊंगा तो अभी देखो जरा कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं बेटा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए इसको मूव कराते कराते मैं यहाँ ले आऊँ तो बेटा अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ ले आया मैं इसको, तो अब इतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास कर रही हैं थ्रू दिस लूप वो क्या हो गई बेटा, कम हो गई। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर कम हो गई तो इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया। क्लियर? और हमने पढ़ा है वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज इंड्यूस्ड करंट एज वेल एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? दूसरा जो पहचान है, एक तो ये तरीके से आप समझ सकते हैं, पहले इतना था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही थी। जब मैंने इसको मूव कराते कराते मान लीजिए यहाँ ले आया तो अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया वो क्या हो गई बेटा, कम हो गई। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, आप किस तरह से समझ सकते हैं वो देखिए जरा। कहता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी लगा सकता हूँ मैं। उसके लिए क्या है देखिए जरा बेटा, पहली चीज़ तो ये इंडिकेशन है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा बेटा जी। ठीक है, तो मतलब इंड्यूस करंट आ गया। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस लूप में, PQRS में लूप में कैसे होगी बेटा, मैंने ये एरो लगाया जो बता रहा है कि मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर जो है इन दिस डायरेक्शन है बेटा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का आना जरूरी है। उसको कैसे समझेंगे बेटा, देखो जरा, ये जो फर्स्ट फिंगर है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो क्या है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये हो गया। और थंब जो है दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है जी, वो राइट से लेफ्ट की तरफ है ही है। तो ये दो चीज़ें तो बिल्कुल सही हो गई, अलाइंड हो गई। तो ये जो सेंट्रल फिंगर है ये क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, मतलब इंड्यूस्ड करंट जो है दैट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस।
मतलब मैं ये बोल सकता हूँ टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, एज यू आर लुकिंग एट द वीडियो, यू आर वॉचिंग द वीडियो, तो आपकी तरफ आएगा बेटा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बेटा, तो इसमें अगर मैं डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बनाऊंगा तो वो कैसे होगी बेटा जी, वो देखना है मुझे। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे हो जाएगी बेटा जी, दैट विल बी लाइक दिस, इस तरह से फ्लो करेगा बेटा जी। क्लियर है? अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को भी कैसे अप्लाई करना है। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, आइदर ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड बेटा जी, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि देर इज़ इंड्यूस्ड करंट बेटा। सो अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। वो तीसरा तरीका क्या है जिससे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल सकता है बेटा जी। तो बेटा थर्ड मेथड क्या है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है, उसके प्लेन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लिया है बेटा। ठीक है बेटा, तो अब देखो रेक्टेंगुलर कॉइल तो ये है, इस कॉइल का परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो है ऊपर की तरफ है बेटा, क्योंकि जो हम एंगल देखते हैं दैट इज बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो ये है, एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द एरिया एलिमेंट, वो ये है। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बेटा, 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो इस सिचुएशन में फ्लक्स जो होगा जीरो होगा। क्लियर, कुछ भी नहीं होगा फ्लक्स। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं रेक्टेंगुलर कॉइल को इस तरह से ले लूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ही कंसीडर कर लूं, तो बेटा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल वो भी ऐसे चलेगा। तो इन दिस सिचुएशन एंगल क्या बनेगा बेटा, 0 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स जो थीटा है वो तो 0 हो गया। सो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज बी ए, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स होती है। इट मीन्स डिफरेंट ओरिएंटेशन में फ्लक्स जो है अलग अलग होता है। क्लियर है बेटा जी? तो जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करूंगा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द एरिया एलिमेंट, वैसे वैसे मेरे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा। और हमने पढ़ा है वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज देर इज इंड्यूस्ड करंट। सो बेटा बहुत इजी टॉपिक था, बट अगर आप इसको स्टार्टिंग से ही लिंक करना समझ जाएं, क्योंकि टॉपिक जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता होता है बेटा, बी ए कोस थीटा होता है, बस वहां से सिंपल सिंपल सीधा से जवाब मिल जाएगा। सो दैट्स इट बेटा, टेक केयर, पढ़ते रहें,